अजीब बात यह है कि उस दिन कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैं घर से काम कर रही थी, कहीं जाना भी नहीं था, कोई तनाव भी नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है। और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद मैं सिर्फ थकी नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे अपने आप से दूर जा रही थी। कुछ महीने पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि कैसी हो, तो मेरा जवाब हमेशा की तरह बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। और सच कहूँ, मुझे भी यही लगता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं सिर्फ थकी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, परिवार, सब कुछ था। लेकिन कभी कभी सब कुछ ठीक दिखना इस बात की गारंटी नहीं होता कि अंदर भी सब ठीक हो। और शायद इसी वजह से मैंने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं किया कि मैं खुश भी हूँ या सिर्फ सब कुछ संभाल रही हूँ। उस दिन भी मैं सुबह से काम कर रही थी, मीटिंग्स, ईमेल, पर काम भी कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक अजीब सी बात थी, हर छोटा काम पहाड़ जैसा लग रहा था। जो काम पहले 10 मिनट में हो जाता था, उसे शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा था। थकान पहला संकेत नहीं था। मैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी होने लगी थी। वीकेंड का इंतज़ार करती थी, लेकिन वीकेंड आने के बाद भी आराम महसूस नहीं होता था। सुबह उठते ही अगले दिन के बारे में सोचकर थक जाती थी। और सबसे बड़ी बात, मैं हंस तो रही थी, लेकिन अंदर से कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। एक सुबह मैं बैठी थी, फिर मैंने अपने आप से पूछा, मैं इतनी थकी क्यों हूँ? मैं तो घर से काम कर रही थी, ट्रैफिक भी नहीं था, ऑफिस भी नहीं। फिर से थकान कहाँ से आ रही है? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। उसी पल पहली बार मैंने खुद से ये पूछा, क्या मैं सच में सिर्फ थकी हुई हूँ? और तभी मुझे एहसास हुआ, ये शरीर की थकान नहीं, ये मन की थकान है। सब कुछ हमेशा जैसा ही था, और शायद वहीं से मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो समझ में आया, संकेत तो बहुत पहले से थे। वीकेंड आता था, लेकिन आराम नहीं मिलता था। सुबह उठते ही शाम होने का इंतज़ार रहता था। हर काम पूरा कर रही थी, लेकिन किसी काम में खुशी नहीं बची थी। लोग पूछते, सब ठीक है? और मैं बिना सोचे बोल देती, हाँ सब बढ़िया है। पर मैं खुद से कभी यह नहीं पूछ रही थी कि मैं कैसी हूँ। मुझे एहसास हुआ कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती। कभी कभी हम अपनी मुस्कान भी निभा रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे होते हैं, और धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ देते हैं। उस दिन मैंने कोई बड़ा फैसला नहीं किया, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैं कहीं घूमने नहीं चली गई। मैंने बस अपने लिए 10 मिनट निकाले, बिना फ़ोन के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी काम के, सिर्फ अपने साथ। और शायद कई महीनों बाद मैंने पहली बार अपनी ही आवाज़ सुनी। हम अक्सर सोचते हैं कि बर्नआउट तब होता है जब काम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैंने सीखा, बर्नआउट एक दिन में नहीं आता। वो छोटी छोटी अनदेखी बातों से बनता है। जब आप महीनों तक अपने मन की आवाज़ को बाद में सुनेंगे कह के टालते रहते हैं, शरीर आराम मांगता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन जब मन आराम मांगता है तो हम और काम करने लगते हैं। हमारा मन कब से कह रहा होता है, थोड़ा रुक जाओ, आज आराम कर लो, इतना सब अकेले मत उठाओ। लेकिन हम हर बार उस आवाज़ को चुप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमने ना कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हमने अपने लिए समय निकाल लिया तो शायद हम स्वार्थी कहलाएंगे। लेकिन सच तो यह है, जो इंसान हमेशा दूसरों की आवाज़ सुनता है, एक दिन उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, और वहीं से बर्नआउट शुरू हो जाता है। अपने आप को सुनना कोई आध्यात्मिक बात नहीं है,
यह छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। दिन में एक बार खुद से पूछिए, मैं अभी सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ। अगर जवाब आए कि मैं थक गया हूँ, तो उस थकान को सम्मान कीजिए। अगर मन कहे कि आज थोड़ा धीमे चलो, तो बिना हिचक के धीमे चलिए। अगर कोई काम आपकी शांति छीन रहा है, तो खुद से पूछिए कि क्या यह सच में इतना ज़रूरी है। हम अपने फ़ोन की बैटरी 10% होने पर तुरंत चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा 10% रह जाने पर भी खुद से कहते हैं बस थोड़ा और यही बस थोड़ा और धीरे धीरे हमें अंदर से खाली कर देता है। याद रखिए, आपका शरीर हमेशा संकेत देता है, आपका मन हमेशा सच बताता है। बस हमें उसे सुनना सीखना है, क्योंकि जब आप अपने मन की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं, तो आप सिर्फ बर्नआउट से नहीं बचते, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं जहाँ काम भी होता है, सपने भी पूरे होते हैं और सबसे ज़रूरी, आप खुद भी मुस्कुराते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बदली, मैंने बस अपने दिन के बीच कुछ मिनट अपने लिए रखना शुरू किया। बिना किसी वजह के चलना, सूर्योदय देखना, फ़ोन दूर रखना और सबसे ज़रूरी, अपने आप से रोज़ पूछना कि मैं कैसी हूँ। आज भी मेरे जीवन में ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऑफिस है, काम है, लेकिन अब मैं अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि बर्नआउट अचानक से नहीं होता है। हम उसके संकेतों को इग्नोर करते रहते हैं, बस हम उन्हें मानते नहीं हैं। क्या आप भी कुछ समय से यही सोच रहे हैं कि मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ? तो एक बार रुक के अपने आप से सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं रियली में थका हुआ हूँ या मैं अपने अंदर के जो संकेत हैं, साइंस हैं, उनको इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि ठीक होने की शुरुआत ये मान लेने से होती है कि हाँ, कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट इट। प्लीज़ लेट मी नो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। थैंक यू सो मच। I will meet you in the next vlog. Until then, look after yourself. Take care. Bye bye.